हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। ये क्लास 11th के चैप्टर प्लांट किंगडम से एक टॉपिक है और ये उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नेम है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन डिफरेंट पैटर्न। जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स होते हैं जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो ये अपनी लाइफ साइकिल को डिफरेंट पैटर्न में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो अपनी एंजियोस्पर्म, यहाँ पर अब एक पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात की गई है कि ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल को दो फेजेस में कंप्लीट करते हैं। पहली है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और दूसरी है हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से मतलब क्या है, जहाँ पर जो सेल का नंबर है वो डबल है, जिसमें भी सेल का नंबर डबल होगा उसे कहते हैं डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, और जिसमें सेल का नंबर सिंगल होगा उसे हम कहते हैं हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। ठीक है। और ये जो दोनों फेजेस हैं वो एक दूसरे के बाद अगर रिपीट हो रही हैं, पहले हैप्लॉयड फेज फिर डिप्लॉयड फेज, फिर हैप्लॉयड फिर डिप्लॉयड फेज, या पहले गैमेटोफाइट फेज फिर स्पोरोफाइट फेज, अगर ये दोनों फेज एक दूसरे के बाद अगर रिपीट हो रही हैं तो उस फिनोमेनन को ही हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हैप्लॉन्टिक फेज या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन प्लांट्स। अब इनमें क्या होता है कि स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट यानी कि जिसके अंदर जो सेल्स का नंबर है वो डबल है, यानी कि डिप्लॉयड सेल है जिसमें। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन ये आगे रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट होती है जाइगोट से। तो जाहिर सी बात है कि जाइगोट भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। इसमें भी जो इसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, डिप्लॉयड वाली ही होगी, क्योंकि ये आगे इसको फॉलो कर रही है। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो आगे किसे रिप्रेजेंट कर रही है, जाइगोट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस मतलब क्या होता है, सिंपली आप अभी ये समझ लीजिए, क्योंकि जो मियोसिस और माइटोसिस वाला जो चैप्टर है वो अभी आगे आने वाला है, तो अभी इसके बारे में अभी मैं अगर आपको समझाऊंगी तो आप शायद अभी ना समझ पाएँ। तो इतना समझ लीजिए कि मियोसिस का मतलब जिसमें जो सेल का नंबर है वो रिडक्ट हो रहा है। सेल का नंबर अगर 2 है तो 1 हो रहा है, 4 है तो 2 हो रहा है, और अगर 8 है तो 4 हो रहा है, जिसमें मतलब नंबर रिडक्ट हो रहा है सेल का, उसे हम कहते हैं मियोसिस। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेल का नंबर है वो यहाँ पर हाफ हो रहा है। तो अब जाइगोट्स का में जो सेल का नंबर है वो आधा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जब नंबर इसका हाफ हो रहा है तो यानी कि क्या हो रहा है, हैप्लॉयड स्पोर्स बन रहे हैं। हैप्लॉयड स्पोर्स बन रहे हैं, और ये जो हैप्लॉयड स्पोर्स हैं वो आगे किसे बना रहे हैं, गैमेटोफाइट को बना रहे हैं। यानी कि अब ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या है, एक हैप्लॉयंटिक साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो गैमेटोफाइट है वही आगे किसे रिप्रेजेंट करेंगे, हैप्लॉन्टिक साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर गैमेटोफाइट फेज जो है वो डोमिनेंट होती है या ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, उसे हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक फेज या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। यानी कि यही जो फेज़ है गैमेटोफाइट वाली फेज़ जो है वही इनमें क्या रहती है, डोमिनेंट रहती है। जैसे कि वॉल्वॉक्स है, स्पायरोगायरा है, ये जो होते हैं इनके अंदर ये वाली जो गैमेटोफाइट फेज़ जो है वो डोमिनेंट होती है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये यहाँ पर जो डायग्राम है वो हैप्लॉन्टिक फेज़ का डायग्राम दिया गया है, हैप्लॉन्टिक फेज़ इन प्लांट्स। अब इसमें हमने अभी बताया था आपको कि जो स्पोरोफाइट फेज़ है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, जाइगोट को रिप्रेजेंट करेगी। और जाइगोट कैसा होगा, यहाँ पर डिप्लॉयड होगा। ठीक। इसकी जो बॉडी है, सेल बॉडी इसकी ये जो है ये कैसा होगा, डिप्लॉयड फेज़ को शो करेगा, यानी कि आगे जाकर इसको। अब इसके अंदर क्या होगा, इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीज़न होगा, और यहाँ जो नंबर इसमें 2n दिखाई दे रहा है वो कितना रह जाएगा, n रह जाएगा। और n रह जाएगा मतलब हैप्लॉयड स्पोर्स इससे बन जाएंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स बने। अब हैप्लॉयड स्पोर्स से क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेगा। हैप्लॉयड स्पोर्स यानी कि एक स्पोर है ये,
इस एक स्पोर से, एक हैप्लॉइड स्पोर से जितने भी हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे उन सभी से गैमेटोफाइट बन गए। ठीक है। अब ये जो गैमेटोफाइट हैं, इन गैमेटोफाइट के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं, यानी कि जो ये जो गैमीट्स बन रहे हैं, स्पोर नहीं कहेंगे, जो गैमीट्स बन रहे हैं, इस गैमेटोफाइट के अंदर जो गैमीट्स बन रहे हैं उसी को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोफाइट के अंदर जो गैमीट्स बन रहे हैं उसको हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। हैप्लॉइड स्पोर्स बने, हैप्लॉइड स्पोर्स से गैमेटोफाइट बने, गैमेटोफाइट के अंदर गैमीट्स बने, और गैमीट्स बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। फिर क्या होता है यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ दिखाया जा रहा है सिनगैमी। सिन का मतलब होता है जुड़ना। अब यहाँ पर जुड़ क्या रहा होगा, यानी कि एक तो यहाँ से फीमेल गैमीट आ रहा होगा और एक यहाँ से मेल गैमीट आ रहा होगा। जब ये दोनों, ये जो मतलब अभी तक ये मेल वाला हैप्लॉइड है, फीमेल वाला भी हैप्लॉइड है, अब ये दोनों आकर यहाँ पर जहाँ पर ये कंबाइन कर जाएंगे वहीं पर क्या हो जाएगी, सिनगैमी हो जाएगी। यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में आके मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सिनगैमी, सिनगैमी कहेंगे। और सिनगैमी होने के तुरंत बाद क्या होगा, स्पोरोफाइट फेज फिर से दिखाई देगी। स्पोरोफाइट फेज किसे रिप्रेजेंट करेगी, जाइगोट को रिप्रेजेंट करेगी। जाइगोट के बाद फिर से इसमें क्या होगा, म्योसिस डिवीज़न होगा। म्योसिस डिवीज़न से क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स से गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी। गैमेटोजेनेसिस से गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में आके फ्यूज़ करेंगे, और जहाँ पर वो फ्यूज़ कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं उसी फेज़ को हम क्या कहेंगे, सिनगैमी कहेंगे। सिनगैमी फिर किसे दिखाएगी, स्पोरोफाइट फेज़ को दिखाएगी। स्पोरोफाइट फेज़ फिर से जाइगोट को दिखाएगी। और साथ ही साथ आप इसमें ये भी समझ लीजिए कि ये जो जाइगोट वाली फेज़ है, इसको छोड़कर जाइगोट वाली फेज़ और ये सिनगैमी और ये म्योसिस से पहले पहले का जो इतना वाला एरिया छोड़कर ये यहाँ पर कैसा है, डिप्लॉयड है। बाकी का ये जितना भी एरिया दिख रहा है, देख रहे हैं आप पिंक कलर से, ये पूरा का पूरा एरिया कैसा है, ये हैप्लॉयड है। तो यानी कि यहाँ पर इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब ये है कि जो हैप्लॉन्टिक फेज जो है वो यहाँ पर डोमिनेंट है, वो ज़्यादा टाइम के लिए है एज़ कंपेरिजन टू डिप्लॉन्टिक फेज। ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप की फेज को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक फेज इन प्लांट्स या हैप्लॉन्टिक फेज, इसको हम कहेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें डिप्लॉन्टिक फेज। डिप्लॉन्टिक फेज क्या होती है कि जो इसमें स्पोरोफाइट कंडीशन है या जो स्पोरोफाइट फेज जो है वो इनके अंदर डोमिनेंट रहती है। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि गैमेटोफाइट फेज जो है वो डोमिनेंट है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट फेज जो है वो कैसी है, डोमिनेंट है। और साथ ही साथ अब ये जो गैमेटोफाइट फेज है वो उसके अंदर क्या होगा, गैमेटोफाइट फेज से जाइगोट बनेगा, वही जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद गैमेटोफाइट बनेगा, और गैमेटोफाइट बनने के बाद क्या होगा कि फिर आगे यही जो हमने अभी तक पढ़ा था कि गैमेटोफाइट से गैमीट के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी, और गैमेटोजेनेसिस से क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे, और गैमीट्स जो है मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होंगे, और आगे जाकर फिर से स्पोरोफाइट कंडीशन दिखाई देगी। और इस टाइप की जो डिप्लॉन्टिक फेज जो है वो किस में दिखाई देती है, जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड होते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स जो हैं वो सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अब ये वाली जो फेज़ है यानी कि डिप्लॉन्टिक फेज़ जो है, डिप्लॉन्टिक फेज़ का सिंपल मतलब ये समझिए कि जिसके अंदर जो डिप्लॉयड फेज़ है ना वो डोमिनेंट है। अभी हमने हैप्लॉन्टिक फेज़ में क्या देखा था कि हैप्लॉयड फेज़ डोमिनेंट थी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिप्लॉयड फेज़ डोमिनेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्पोरोफाइट कैसा है, ये डिप्लॉयड है, वहाँ भी डिप्लॉयड था, ये यहाँ पर डिप्लॉयड है। इसके बाद यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस हुई। ये जो स्पोरोफाइट जो हैं, इन स्पोरोफाइट से क्या हुआ कि यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट में क्या हुआ होगा, सिंपली अब आपको पता है स्पोरोफाइट से क्या दिखाई दे बना होगा, उसके अंदर रिडक्शन डिवीज़न हुआ होगा। रिडक्शन डिवीज़न होने के बाद क्या बने होंगे, उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बने होंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स से क्या हुआ होगा, उन हैप्लॉइड स्पोर्स से गैमेटोफाइट बना होगा। गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटोजेनेसिस हुई होगी, और गैमेटोजेनेसिस के बाद वहाँ से गैमीट्स बने होंगे, और जितने भी गैमीट्स बने होंगे वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज़ होगा। उस एरिया में क्या हुई होगी, सिनगैमी हुई होगी, और सिनगैमी होने के बाद फिर से जाइगोट बना होगा, और उस जाइगोट ने किसको रिप्रेजेंट किया होगा, स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट किया होगा।
और यहाँ पर ये देखिए इतना जो पूरा का पूरा एरिया है वो डिप्लॉयड फेज को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो डिप्लॉयड फेज है वो यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है, ज़्यादा टाइम के लिए है एज कम्पेरिजन टू हैप्लॉयड फेज। ठीक है, तो ये होगी डिप्लॉन्टिक फेज इन प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, यानी कि ऐसी फेज जो दोनों, ऐसे प्लांट्स जो दोनों फेजेस को शो करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो दोनों फेजेस को शो करते हैं उनको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज इसको हम बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट कंडीशन भी हम इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ जो दोनों फेजेस हैं, हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉयड फेज, ये दोनों की दोनों कैसी हैं, मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि बहुकोशिकीय हैं, बहुत सारी सेल्स इनके अंदर मिल रही हैं। और इस टाइप की जो फेजेस होती हैं, इस टाइप की जो मतलब साइकिल है वो दिखाई देती है ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। वो किस में दिखाई देती है, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। ये भी क्या है, प्लांट का एक ग्रुप है, ब्रायोफाइट्स भी समझाए हैं मैंने आपको और टेरिडोफाइट्स भी बताए हैं। तो इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की जो फेज़ है वो दिखाई देती है। और साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि ये जो दोनों फेज़ हैं, हैप्लॉइड फेज़ और डिप्लॉयड फेज़, दोनों ही फेज़ जो है वो बराबर डोमिनेंट रहती हैं। कि पहले हैप्लॉइड फेज़ और डिप्लॉयड फेज़ दोनों कैसी रहेंगी, बराबर डोमिनेंट रहेंगी। यहाँ पर हम देख रहे थे कि हैप्लॉइड फेज़ डोमिनेंट थी, यहाँ हमने देखा कि डिप्लॉयड फेज़ डोमिनेंट है। इसमें जो है हैप्लॉइड फेज़ भी डोमिनेंट है और डिप्लॉयड फेज़ भी डोमिनेंट है। जब दोनों फेज़ डोमिनेंट होंगे उसे हम कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज़। यहाँ पर ये इसका डायग्राम पूरा नहीं आ पाया है, तो देखिए ये वाला, यहाँ इतना एरिया देख रहे हैं आप, ये इतना एरिया कैसे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल सेल्स को, यानी कि वो जो डबल सेल जिनके अंदर होती है, जाइगोट जो है वो भी डिप्लॉयड फेज को दिखा रहा है, स्पोरोफाइट जो है वो भी डिप्लॉयड फेज को दिखा रहा है, सिनगैमी भी डिप्लॉयड को दिखा रही है। म्योसिस से ऊपर वाला जितना भी एरिया है वो सब किसको दिखा रहा है, 2n वाली कंडीशन को। यहाँ देखेंगे नीचे n वाली कंडीशन है, यानी कि दोनों ही फेज जब ये इसमें इस फिगर में दोनों ही फेज कैसी दिखाई जा रही है, दोनों की दोनों कैसी हैं, बराबर डोमिनेंट है। ठीक है, और इस टाइप की फेज को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। आई होप कि आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। और अगर ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।